एक महिला होती है जो कि अचानक से गायब हो जाती है और पिछले कई दिनों से उसका जो फ़ोन होता है वो भी स्विच ऑफ जा रहा होता है। और जब ये गायब हो जाती है तो इसके जो पति होते हैं और इसके जो माता पिता होते हैं वो परेशान होते हैं। और परेशान होने के बाद में जब उस लड़की की गुमशुदगी की जो रिपोर्ट होती है वो दर्ज कराई जाती है और पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है, तो पुलिस जब वहाँ पे पहुँचती है और पहुँचने के बाद में जो उसका पति होता है तो उससे पूछताछ करती है। तो पूछताछ करने के बाद में वो जो उसका पति होता है वो पुलिस की टीम को सीधे पहले बाथरूम में ले जाता है और फिर बाथरूम से सीधे किचन की तरफ ले जाता है। और जब किचन में वो पहुंचता है तो वहाँ पे एक बड़ा सारा एक कुकर रखा होता है और उससे कहता है कि पत्नी पहले तो बाथरूम से किचन तक आई है और किचन से फिर इस कुकर के रास्ते वो बाहर चली गई है। तो जब वो ऐसी बात कहता है पुलिस की टीम से तो पुलिस की टीम पहले तो उस पर हंसती है और फिर विचार करती है शायद ये मानसिक रूप से विकृत आदमी है और इसको शायद कोई मानसिक बीमारी है तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। लेकिन उसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है उस घर पे जो लगे हुए या उसके पड़ोस में जो लगे हुए सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनकी जब फुटेज खंगालती है तो दरअसल ऐसा ही कुछ होता है कि वो जो महिला होती है घर के अंदर एंट्री तो करती दिखाई देती, घुसती तो दिखाई देती है लेकिन बाहर आती हुई नहीं दिखाई देती है। तो मित्रों, दरअसल आज की कहानी के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो व्यक्ति जो पुलिस की टीम को बताता है कि जो हमारी पत्नी है पहले तो बाथरूम गई, बाथरूम से फिर किचन में आई और किचन में जो एक बड़ा सा कुकर रखा है उसके रास्ते से वो बाहर चली गई और उसे तकरीबन मैंने 72 घंटे उस कुकर के अंदर उसको पकाया है। तो जब ये कहानी पुलिस को बताता है और ये कहानी उसके बाद में सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से जब वायरल होती है तो वायरल होने के बाद में जिन जिन व्यक्तियों की इस खबर की जानकारी होती है, इस घटनाक्रम के बारे में जो भी व्यक्ति जानता है उस व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसको विश्वास नहीं होता है कि एक व्यक्ति जो कि अपनी पत्नी को ब्याह कर लाता है अग्नि देवता को साक्षी मान के और रियलिटी तौर पे क्या अपनी पत्नी के साथ में इतना घिनौना और इतना जघन्य उसकी हत्या कर सकता है। मित्रों नमस्कार, शास्त्रीय आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों, मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपकी स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है ये सच्ची घटना तेलंगाना प्रदेश की जो राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद का एक थाना लगता है मीर गेट और मीर गेट जो पुलिस स्टेशन है उसी की एक कॉलोनी लगती है, न्यू वेंकटेश्वर कॉलोनी। वहाँ की रहने वाली एक महिला होती है जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल के करीब होती है, जिसका नाम पी वेंकटा माधुरी होता है और जिसका मायका नंदयालका में होता है और माँ का नाम सुगम्मा होता है। ये पिछले तकरीबन 6 दिनों से गायब हो जाती है और जिसका कोई पता और जिसका कोई सुराग नहीं चल रहा होता है। और 16 जनवरी 2025 का ये वाक़या होता है। सुबह इसकी जो माँ होती है सुगम्मा, वो अपनी बेटी से बात करती हैं और बात करने के बाद में परिवार के बारे में सब कुशल मंगल जानने का प्रयास करती हैं। उसके बाद में साधारण तौर पे जैसे बात एक माँ अपनी लड़की से या अपने बच्चे से करता है ऐसे बात करती हैं और उसके बाद में बात होने के बाद में फ़ोन काट देते हैं। स्वाभाविक है, जब बात आदमी की हो जाती है तो फ़ोन काट देता है। उसके बाद में तकरीबन दिन के 2 बजे होते हैं, फिर इसकी जो माँ सुगम्मा होती है वो एक बार फिर फ़ोन करती है अपनी लड़की के पास में परिवार के बारे में जानने के लिए और हालचाल लेने के लिए। लेकिन तब उसका जो फ़ोन होता है दरअसल वो स्विच ऑफ जा रहा होता है। लेकिन जब स्विच ऑफ जा रहा होता है तो 16 तारीख की पूरी शाम तक स्विच ऑफ जाता है और जो 17 जनवरी 2025 आता है तब भी उससे बात नहीं हो पाती है। फिर जब बात नहीं हो पाती है तो उसकी जो माँ होती है परेशान होती है। परेशान होने के बाद में जो अपने उसके पति होते हैं उन पे प्रेशर डालती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अपनी बेटी है उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। चलो, जो अपने दामाद जी हैं उनसे चल के इसके बारे में मालूम करते हैं कि फ़ोन उनका स्विच ऑफ क्यों जा रहा है और कहाँ है। और जब इस ऐसी बातें अपने पति से कहती है तो उन पर प्रेशर बनाती है। प्रेशर बनाने के बाद में सीधे वो जो पति पत्नी होते हैं, ये उस लड़की की माँ जो सुगम्मा और उसके जो पिता होते हैं, ये सीधे अपनी लड़की के यहाँ चले जाते हैं, अपने दामाद के यहाँ जाते हैं। और जो दामाद होता है उसका नाम होता है त्रिमूर्ति।
तो जब उसके बाद पास में पहुँचते हैं, तो पहुँचने के बाद में ये तीनों आपस में सलाह मशविरा करते हैं और उसके बाद में जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ का ये मीरगेट, वहाँ पे पहुँचते हैं। ये वाक़या होता है 18 जनवरी 2025 का समय होता है। पहुँचते हैं वहाँ पे, पहुँचने के बाद में जो वहाँ के एसएचओ होते हैं उनको सारी घटनाक्रम की जानकारी देते हैं और जानकारी देने के बाद में जो पुलिस की टीम होती है वो कुछ देर बाद में इनके साथ में आती है और आने के बाद में फिर इस व्यक्ति से जब पुलिस की टीम पूछती है तो फिर ये पुलिस की जो टीम होती है उसको ले जाता है किचन बाथरूम में सबसे पहले और फिर बाथरूम से सीधे किचन की तरफ ले जाता है। और किचन में जो गैस होती है, गैस चूल्हा होता है, उसके ऊपर एक बड़ा सा कुकर रखा होता है और वो कहता है कि जो हमारी पत्नी है वो सीधे बाथरूम से किचन में आती है और किचन में आने के बाद में इस कुकर से होके वो सीधे बाहर निकल जाती है। ऐसी बात फिर जब वो व्यक्ति कहता है तो फिर पुलिस परेशान हो जाती है और सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ऐसा क्या कह रहा है कि शायद ये मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हो या मानसिक रूप से विकृत आदमी हो। लेकिन रियलिटी तौर पे वो जो व्यक्ति कह रहा है वो हकीकत में सही कह रहा होता है। फिर हालांकि पुलिस की जो टीम होती है इससे गहराई से बात इसलिए नहीं पूछती है क्योंकि दरअसल ये जो व्यक्ति होता है ये इंडियन आर्म फोर्स में ये जॉब करता है और तकरीबन 17 साल तक अपनी भारतीय सेना को अपनी सेवाएं देता है और 2020 में इसका रिटायरमेंट हो जाता है। और रिटायरमेंट होने के बाद में भारतीय सेना का ही एक बहुत बड़ा उपक्रम है जिसको डीआरडीओ के नाम से जाना जाता है, उसमें ये काम करता है। दरअसल ये डीआरडीओ जो एक संस्था है वो बहुत से मिशनों पे काम करती है और उसमें इसका जॉब लग जाता है रिटायर होने के बाद में। तो और जब रिटायर होता है दरअसल इंडियन आर्मी में तो उस समय इसकी जो पोस्टिंग होती है सूबेदार के पद से रिटायर होता है 2020 में। फिर डीआरडीओ जो डिपार्टमेंट होता है उसमें ये जॉब इसको मिल जाता है और शुक्र उसमें अपनी सेवाएं देने लगता है। जो कि डीआरडीओ एक भारत का ऐसा उपक्रम, एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से बहुत सारे मिशनों पे काम किया जाता है और उन मिशनों पे किया गया काम भी शायद दुनिया में भारत के नाम को ऊंचा भी किया है। खैर अपनी बात पे आते हैं। तो इसलिए जो पुलिस की टीम होती है इससे गहराई से ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन जब बड़े बड़े जो पुलिस के अधिकारी होते हैं उनका भी दबाव पड़ता है जो पुलिस की टीम होती है। तो इसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है वो जो डॉग स्क्वाड होता है उसकी एक टीम को बुलाती है और फोरेंसिक जो टीम होती है उसको बुलाती है। बुलाने के बाद में उस घर के हर एक जो कोना होता है, हर एक जगह, हर एक तथ्य को सबूत के तौर पे जुटाया जाता है। डॉग स्क्वाड की जो टीम आती है वो भी इस घटनाक्रम के पीछे हर एक तथ्य, हर एक पहलू पे ध्यान देती है, जांच पड़ताल करती है। लेकिन वो टीमें खाली हाथ लौट जाती हैं वहाँ से और उनको कोई सबूत नहीं मिलता है। फिर इसके बाद में पुलिस की जो टीम होती है उस त्रिमूर्ति नाम का जो व्यक्ति होता है जो रिटायरमेंट फौजी होता है उससे गहनता से और बहुत ही गहराई से जब जांच पड़ताल करती, पूछताछ करती है तो वो व्यक्ति भले फौज में अपनी सेवाएं दे चुका था और एक आर्मी का ऑफिसर भी रहा था, लेकिन शायद वो पुलिस की जो जांच पड़ताल होती है उसके सामने ज़्यादा टिक नहीं पाता है और अंततः वो टूट जाता है। फिर वो इस घटनाक्रम में क्या होता है उसकी सारी कहानी बताता है। दरअसल ये 15 जनवरी 2025 का वाक़या होता है। इसके दो बच्चे होते हैं, वो दोनों बच्चे अपनी बुआ के यहाँ चले गए होते हैं और उनकी जो पत्नी होती है ये पी वेंकटा माधुरी, ये मायके जाने की जिद करती है। तो वो कहता है कि अगर जो आप मायके चली जाओगी तो बच्चे भी यहाँ नहीं हैं, मैं अकेले रहूँगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा और आप वहाँ ना जाओ। लेकिन जो पत्नी थी वो मायके जाने पे अड़ी हुई थी। इसके बाद में समझाता है और समझाने के बाद में जब पत्नी नहीं समझती है तो उसको ये धक्का दे देता है और धक्का वो इतनी तेज़ से देता है कि जो बाथरूम होता है बाथरूम में वो गिर पड़ती है। गिरने के बाद में
ये बाहर चला जाता है और बाहर से जब वापस लौट के आता है तो देखता है कि उसकी जो पत्नी है वो बेहोशी की हालत में पड़ी है। लेकिन जब उसकी नब्ज को टटोलने का प्रयास करता है और उसकी जो सांसें होती हैं उनके पास में अपनी उंगली ले जाता है नाक के पास में, तो शायद उसे ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन जब उसको आभास होता है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, अब वो घबराता है, परेशान होता है कि अब इस अगर डेड बॉडी को बाहर भी ले जाएगा तो शायद सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं तो पकड़ लिया जाएगा, या उस डेड बॉडी को ले जाते हुए यदि किसी भी व्यक्ति ने रास्ते में इसको देख लिया तो इसकी पोल खुल जाएगी, फिर इसको शायद जेल हो जाएगी, फिर कानून की गिरफ्त में आ सकता है, ऐसा ये मन में सोचता है। उसके बाद में ये जो इसकी पत्नी की बॉडी होती सीधे बाथरूम में ले जाता है और बाथरूम में ले जाने के बाद में उस शरीर के तकरीबन बहुत सारे टुकड़े करता है और टुकड़े करने के बाद में जो शरीर की हड्डियां होती हैं उनको मूसल से कूटता है, उनको तोड़ता है। तोड़ने के बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक एक मिक्सी होती है जिसमें सब्जी वगैरह बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो मिक्सी में पीसी जाती हैं, उसमें मिक्सी में पीसता है और फिर छोटे छोटे टुकड़े हो जाने के बाद में सीधे एक बड़ा सा कुकर होता है, उस कुकर में तकरीबन 72 घंटे तक उस अपनी पत्नी के पिसे हुए और मूसल से कुटे हुए जो शरीर के टुकड़े होते हैं, पीसेस होते हैं, उनको पकाता है। और पकाने के बाद में कई सारी पॉलीथीन के पैकेट होते हैं उनमें ये पैक करता है। पैक करने के बाद में इसकी जो जहाँ पे ये कॉलोनी होती है न्यू वेंकटेश्वर कॉलोनी, वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत बड़ी एक झील होती है, उस झील में फेंक देता है और फेंकने के बाद में ये वापस अपने घर चला आता है। जब ये वापस अपने घर आता है तो उसके बाद में भी जो भी कुछ वहाँ पे ब्लड के निशान या स्पॉट जैसे वहाँ थे तो उसको गर्म पानी से या एक क्लीनर जो आता है उससे बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर देता है, ताकि अगर जो किसी भी व्यक्ति को पता भी चलता है तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का सबूत ना मिल सके। और अगर जो पुलिस को भी किसी प्रकार से सूचना मिलती है तो पुलिस की टीम या फोरेंसिक टीम या डॉग स्क्वाड की टीम, किसी भी प्रकार की टीमें अगर जो आती हैं तो उसके द्वारा किया गया जो कृत्य है उस कृत्य के ऊपर से पर्दा ना हट सके और यहाँ पे कोई सबूत ना मिल सके। फिर जब ऐसी घटनाक्रम में ये सब कहानी वो पुलिस की टीम को बताता है तो इसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है उस झील के पास में जाती है और जो हैदराबाद से कुछ मछुआरे या कुछ गोताखोर एक दो व्यक्ति होते हैं उनको भी बुलाया जाता है और उनमें जाल डलवाया जाता है उस झील में। लेकिन यहाँ पर भी जो पुलिस की टीम होती है उसको खाली हाथ लौटना पड़ता है, क्योंकि उस झील में बहुत सारी मछलियाँ भी होती हैं जो कि पालतू तौर पे होती हैं। तो शायद उस शरीर के जो पीसेस होते हैं या टुकड़े होते हैं उनको वो जो मछली होती हैं वो खा गई हों। और फिर जो पुलिस की टीम होती है वहाँ से भी खाली हाथ लौट के वापस आ जाती है। और हालांकि इस जो त्रिमूर्ति नाम का ये रिटायर्ड फौजी होता है इसको पुलिस हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद में जो अदालत होती है उसके सामने इसको प्रस्तुत कर दी किया जाता है और वहाँ से जो पुलिस की टीम होती है इसको रिमांड पे लेती है इससे और गहनता से पूछताछ करने के लिए। लेकिन गंभीरता की बात ये है कि चाहे वो डॉग स्क्वाड की टीम हो या फोरेंसिक टीम हो, इसके घर से ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जो इसको दोषी साबित कर सके कि इसने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। और इसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें जो वहाँ के कमिश्नर होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि इस रिटायर्ड फौजी के द्वारा जो भी कारनामे को अंजाम दिया गया है वो उसके अनुसार वो कह रहा है। लेकिन अभी तक जो पुलिस की टीम होती है, फोरेंसिक टीम होती है, डॉग स्क्वाड की जो टीम होती है, उसको ऐसा कोई भी उसके हाथ सबूत नहीं लगा जिसके आधार पे इसको दोषी करार दिया जाए। और 24 जनवरी 2025 की शाम तक ऐसा कोई सबूत नहीं पुलिस के हाथ लगा है जिससे वो दोषी करार दिया जा सके, ये जो पुलिस कमिश्नर होते हैं उनका कहना होता है। और मित्रों, लास्ट में एक बात कहना चाहेंगे कि इस घटनाक्रम को कई लोग इस नज़रिए से जोड़ के देख रहे हैं कि जो लड़कियां शादी होने के बाद में ज़्यादातर फ़ोन्स कॉल्स अपने माता पिता के पास किया करती हैं और अपनी ज़िंदगी की हर एक बात अपने माता पिता से शेयर करती हैं शादी होने के बाद में भी,
तो शायद उन औरतों के साथ में घटनाक्रम ज़्यादा घटित होते हैं। ऐसा भी कुछ लोगों के तथ्य सामने निकल के आते हैं और सोशल मीडिया न्यूज़ में पेपर के माध्यम से भी ऐसे कई सारे तथ्य आए हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे हमारा भी अपना मानना है कि शादी होने के बाद में एक जो लड़की का एक पत्नी का प्रथम धर्म होता है, ये होता है कि उसकी समस्त जो पर्सनल सुख या सुविधाएं या उसके कष्ट होते हैं वो परिवार, अपने पति, अपने बच्चों में ही निहित होते हैं। और ज़्यादातर हर एक बात को अपने माता पिता, अपने मायके में नहीं शेयर करना चाहिए। और ये मानव का जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव, सुख दुख तो चला करते हैं, लेकिन शायद ये अपनी अपनी थिंकिंग है तो उसी का शायद ये परिणाम हुआ हो जो ये न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें निकल के आई हैं, उन्हीं के अनुसार। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखिए। और मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा यूनिक बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।